ताउन में फायदा महाजराई में नुकसान है। चीन अमेरिका दो बड़ी ताकतें, तिजारती जंग में कोई फाते नहीं। तसादुम से सिर्फ नुकसान, ताउन से दोनों ममालिक फायदा उठा सकते हैं। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीनी सदर की अमरीकी हममंसब से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरान बकाए बाहमी के असूलों पर चलना होगा। आपका दोस्त होना मेरे लिए एजाज है। अमरीकी सदर का चीनी सदर से मुकालमा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों तक मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात हमेशा से इंतहाई रहे। तारीखी सरबराही मुलाकात का बड़ा बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। जब भी मुश्किलात आई मिलकर हल किया। दौरे पर दुनिया के बेहतरीन कारोबारी रहनुमाओं को साथ लाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर शी जिनपिंग की वफूद के हमरा मुलाकात। सदर ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ होने वाली बातचीत पर इत्मीनान का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी हममंसब को अजीम रहनुमा करार दिया। ट्रंप ने बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात को मुस्बत करार देते हुए कहा कि ताल्लुकात हमेशा बंदे रहने चाहिए। चीनी सदर का ट्रंप को ताइवान तनाज़े पर इंतबाह हरीफ की बजाय शराकतदार बनने का मशवरा। शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से न संभाला तो अमेरिका चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। ताइवान मामले में बदइंतजामी दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम का बायस बन सकती है। ताइवान मसले का बेहतर हल ही चीन अमेरिका ताल्लुकात में इस्तेहकाम की जमानत दे सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी दौरा चीन। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से सदर ट्रंप का शानदार इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी सदर को चीनी मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल पर चीनी दारहुकूमत को अमेरिकी कौमी तराना भी बजाया गया। चीनी सदर ने अमेरिकी सदर का खैरमकदम किया, काबीना से तारुफ कराया। तारुफी सेशन के दौरान चीनी और अमेरिकी सदूर ने आपस में खुशगवार मुसाफहा भी किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मफाद में है कि वह बहरान के हल में किरदार अदा करे। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अब बुनियादी सवाल यह है क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं। अमेरिकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ट्रंप चाहते हैं ईरान एटमी हथियार हासिल न करे। पूरी कौम यकजां दो कालिब थी और अफवाज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई जमा मर्दी से और बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कि इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। हालिया 1.5 महीने में जो खित्ते में जो जंग के बादल मंडलाते रहे, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर है, गो कि वो टेम्परेरी है। दुश्मन रहती दुनिया तक अफवाज पाकिस्तान का सिखाया और सबक नहीं भूलेगा। खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे थे, अब आर्जी सीज़ फायर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू में कहना है कि 10 मई को मार्का हक की फतह को शानदार तरीके से मनाया गया। एटमी कुव्वत हमारा दिफाई असासा है, जारहियत के लिए नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शहदा के खून से पाक धरती की आबियारी हो रही है। पाक फौज ने एक बार फिर दुश्मन पर धाक बैठा दी। पाक फौज का फतह 4 मिसाइल ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 4 तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। फतह 4 जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल निज़ाम से लैस है। फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल मुकामी तौर पर तैयार करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल समेत अस्करी क़यादत का कामयाब तजुर्बे पर इत्मीनान का इज़हार।
कराची की कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। नेटवर्क में 700 से 8 सारिफीन का इंकशाफ। अदाकार मुनीब भट्ट, मॉडल सारा, MKM के MNA सादिक इफ्तिखार अहलिया समेत दीगर नामी ग्रामी अफराद पिंकी के गाहक निकले। मुलजिमा पिंकी ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि 800 अफराद मेरे गाहक हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। MKM रुकन पर मेरा 5 लाख रुपए का कर्ज है। पिंकी ने कहा ANF इंस्पेक्टर एहसान मेरे भाई नासिर को हिरासत में लेता रहा और रिश्वत लेकर छोड़ता रहा। ANF के 1 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दे चुकी हूँ। साबिक शौहर के 2 भाई वकील हैं, दोनों ही इस धंधे में मुलविस रहे। अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बाद वफाकी इदारे को बड़ी कामयाबी हासिल, सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। अनमोल पिंकी को नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया। कराची पुलिस के गार्डन में छापे पर सवालात उठ गए। पिंकी लाहौर में बैठकर कराची समेत पूरे मुल्क पे नेटवर्क चलाती रही। कराची से अनमोल पिंकी का बड़ा सहूलतकार पकड़ा गया। मोबाइल फोन और दीगर डाटा बरामद। अनमोल पिंकी 1 ग्राम कोकेन 20,000 रुपए में फरोख्त करती थी। मनशियात फरोश अनमोल की मनशियात की तरसील की तफसीलात सामने आ गईं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अनमोल पिंकी मनशियात की खरीद फरोख्त की पेमेंट ऑनलाइन करती थी। दो दिन से मैं एक मीडिया पे एक चीज़ देख रहा था कि एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया, नोटोरियस ड्रग डीलर थी। मुझे इसलिए पर्सनली पता है कि जब मेरे पास नार्कोटिक्स की मिनिस्ट्री थी, हमें भी इसका नाम आया। हमने बहुत कोशिश की इस खातून को गिरफ्तार करने में, लेकिन हमें कोई खातम खा कोई जो हमारा नेटवर्क नहीं था कि हम उसे गिरफ्तार कर सकें। गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट वाला वाक़या हुआ था, उसमें जो लोग मुलविस थे या जिन्होंने थोड़ी सी उसको कुछ लीनियंसी कह दें या कह दें कि जो गफलत कह दें, मैं लीनियंसी भी नहीं कहूँगा, या गफलत कह दें, या हो सकता है कि हमारे माशरे में एक ये भी सोच होती है कि ख़वातीन को शायद के हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोगों की ये सोच भी होती है। तो जिस तौर पे भी किया गया, लेकिन फिर भी उस पर होम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से नोटिस लिया। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी अहम है। अनमोल पिंकी बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थी। सीनियर वजीर सिंध शजीर मेमन ने कहा, हमने पहले भी ड्रग डीलर अनमोल पिंकी को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन मुलजिमा को गिरफ्तार न कर सके। मुलजिमा अनमोल पिंकी अब पुलिस रिमांड में है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में गफलत का सख्ती से नोटिस दिया। गफलत पर दोनों पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। क्रिमिनल्स को सेलिब्रिटीज के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी खत्म। रूस ने यूक्रेन पर कम अज़ कम 800 ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का टेलीग्राम पर बयान में कहना, बुध के रोज़ रूस ने दिन भर में 800 ड्रोन लॉन्च किए। रूस ने कैफ, लीवो और बहीर अस्वद की बंदरगाह समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन में ड्रोन हमलों में 6 अफराद हलाक। हमारे फौजी यूक्रेन का दिफा कर रहे हैं। रूस का वाज़ेह मकसद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर बोझ डालना है। ईरान अमेरिका डील के लिए पाकिस्तान मुसलसल फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। पुरअमन बमकसद तामीरी मुज़ाकरात मसाइल के हल के लिए ज़रूरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरानी तैयारों की पाकिस्तान में मौजूदगी से मुतालिक CBS न्यूज़ की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी है। इसहाक़ डार ख़ित्ते और दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में हैं। वज़ीर ख़ारजा में तामीरी और बामकसद बातचीत हुई। UAE ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दौरे अमारात की तरदीद कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म के गैर एलानी दौरे से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। ऐसे किसी भी दौरे की रिपोर्टें दुरुस्त नहीं हैं और इन्हें मुस्तरद किया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के इस्राईल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। इससे कबल इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस ने दावा करते हुए बयान जारी किया कि नेतन्याहू ने अमारात का दौरा किया।
जिसने ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ गठजोड़ किया उनसे हिसाब लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम, कहते हैं ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफ़ी है। ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे कि साजिशें हो रही हैं। तेहरान ने ब्रिक्स ममालिक से अमरीका और इसराइल की जहरियत की मज़म्मत का भी मुतालबा कर दिया। IMF से मुज़ाकरात, नए बजट में टैक्सेस की भरमार, आलमी मालियाती फंड का टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों का बोझ सारिफिन पर मुंतकिल करने और ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली तेज़ करने का मुतालबा। नए बजट में 400 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स इक़दाम की तजवीज़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को बजट साज़ी की अहम जिम्मेदारी मिल गई। कायम कमेटी टैक्स तजावीज़ और सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तेजी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है और तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। वसाइल और आबादी में तवाज़ुनी पायदार तरक्की की ज़मानत है। कोशिश है कि मुतवाज़न तरक्की के ज़रिए से आबादी की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बढ़ती आबादी के मसाइल पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बढ़ती आबादी के लिए मौसर और मरबूत कौमी हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में मेन होल के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, सूबे भर के तरक्याती मंसूबों पर रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला का सूबे भर में मेन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। पॉलिस्टर स्ट्रैप से बने हुए सेफ्टी नेट को मेन होल, गटर और ड्रेनेज पर फिक्स किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का तमाम दुकानों पर यकसा रंग और एक जैसे साइन बोर्ड लगाने का भी हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इदारा जाती एहतसाब की नई मिसाल कायम कर दी। सुथरा पंजाब में बदउनवानी बेनकाब। वज़ीर आला पंजाब ने खुद किसी इदारे का एहतसाब करके पब्लिकली केस एंटी करप्शन को भेज दिया। उज़्मा बुखारी ने जारी पैगाम में कहा, वज़ीर आला ने फैसलाबाद में संगीन बदउनवानी का पर्दाफाश कर दिया। तहकीकाती टीम ने मैदान में पहुंचकर ठेकेदारों और सरकारी अफसरान के दरमियान मुनज़्ज़म गठजोड़ बेनकाब किया। चोरों से इस सख्ती से निपटा जाएगा। सूबे में करप्शन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। किसी को सूबे में करप्शन नहीं करने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी सूबे में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। वज़ीर आला का कहना है कि हमारे खिलाफ करप्शन से मुतालिक बयानिया बनाया जा रहा है। हमने करप्शन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। 150 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ करप्शन केसेज में कार्रवाई हो रही है। तमाम पोस्टिंग्स और ट्रांसफर सेक्रेटेरिएट से होती हैं। कौमी असेंबली 28वीं तरमीम की मुतहमिल नहीं हो सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जब तक सब यकजुमा हों तरमीम नहीं करनी चाहिए। नई तरमीम मज़ीद तनाज़ात की वजह बनेगी। हमारा मौक़िफ़ वही है जो आवाम का है। मौक़िफ़ यही है कि तरमीम ना की जाए, तरमीम की बजाय पैदावार बढ़ाएं। NFC अवार्ड को छेड़ा जाए, इसमें हमारा कट काम न किया जाए। हमें महंगाई कम करने पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि आवाम को बजट से रिलीफ की उम्मीद पैदा हो सके।